जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो चलिए इसका पहला करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और फिर है 4x4। ठीक है, और फिर है -6 स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर है +9y4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर करना क्या है, उसी तरह यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूलाज। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में जो 2 फार्मूले करवाए थे प्लस और माइनस के, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? बट वहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन बट कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ठीक है, तो अब चलें किस तरह करना है। फार्मूले मैंने आपको बताए थे पहले भी, ठीक है, लेकिन मैं एक बार और फार्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फार्मूले फाइंड करते हैं। सही है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या था। फार्मूला तो एक हमारे पास ये था, a³ प्लस b³ इक्वल है a प्लस b के, फिर है a²। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस ab फिर b²। और एक सेकंड फार्मूला था a³ b³ माइनस इक्वल होता है a माइनस b के a²। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस ab और फिर है प्लस b²। यही फार्मूला था ना हमारे पास, ठीक है ना, यही 2 फार्मूले हमें दिए गए थे। ठीक है, अब चले, अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका। तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। ठीक है, वहाँ पे भी यही 2 फार्मूले यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे भी यही फार्मूले यूज़ करने हैं। तो चले देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व किस तरह होगा। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरह क्वेश्चन हम लिख देंगे, सॉल्यूशन। अच्छा, ये फार्मूले मत लिखना बीच में, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ आपको आसान बनाने के लिए बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, उसी तरह सेम इसको ए सपोज करें, इस तरह को बी सपोज करें। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है हमारे पास। अच्छा, फार्मूला में दोबारा, क्योंकि जगह कम है तो मैं बस यहाँ से फार्मूला दोबारा यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सही है, अब इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया। ठीक है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। अब ये बार फार्मूला यूज़ करें, तो फार्मूला क्या था, a³, तो ए हमारे पास 2x स्क्वायर होल क्यूब, फिर प्लस b³, तो b हमारे पास 3y है, 3y स्क्वायर होल क्यूब,
अब फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2x², ठीक है। अच्छा स्क्वायर ये मत लगाए, फिर प्लस बी हमारे पास क्या है 3y², इसको बंद कर देंगे। यहाँ तक बात इजी है, ठीक है। अच्छा अब ब्रैकेट डाल देते हैं। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या है a², तो a हमारे पास क्या था 2x², 2x² होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, फिर a हमारे पास क्या था 2x², फिर b हमारे पास क्या था 3y²। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। फिर क्या था प्लस b², तो b हमारे पास क्या है, यह बताया था ना मैंने, हमारे पास 3y², ठीक है। अब ये बंद कर देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। अभी तो देखिए यहाँ पे 2x² के ऊपर क्यूब है, तो आपको पता है क्यूब का मतलब क्या है, 2x² मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2x²। तो देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर हो गया 8 के। फिर एक वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वही एक्स आएगा। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। 2 + 2 कितने हो गए 6, तो 8x6 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 8x6 + 3। अब 3y² क्यूब है, तो इसी तरह जैसे सेम हमने किया था उसी तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह क्यूब का क्या मतलब होता है, वही चीज़ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवानी है, 3y² मल्टीप्लाई 3y², इस तरह जैसे हमने ये करवाया था। तो एक बार यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 3y² मल्टीप्लाई 3y² मल्टीप्लाई 3y², तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो बराबर हुआ 27। वेरिएबल सेम है, वेरिएबल y लिख दो, इसके ऊपर भी 2 है, ठीक है। वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करवाएंगे जब सेम हो तो वही y आएगा, लेकिन उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 + 2 + 4, फिर उसमें 4 में फिर 2 प्लस करो 6, 7y6 27y6, तो 27y6 आया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। बस आप आगे देखें, सेम इसी तरह 2x² + 7y², सही है। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी। अब 2x² के ऊपर 2 है, तो समझो 2x² मल्टीप्लाई 2x², तो फिर क्या हो जाएगा 4x4 हो जाएगा। अब यहाँ तक बात समझ में आई। अब माइनस का माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब देखें 2 3 ज़ा 6, तो क्या बन गया 6x² y², ठीक है, प्लस अब 7y² के ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो 7y² मल्टीप्लाई 7y², तो आपके पास क्या निकलेगा, देखें यहाँ करवा देता हूँ, 7y² मल्टीप्लाई 7y², 7 7 ज़ा 49, ठीक है। वेरिएबल्स मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं तो क्या होता है 2 + 2 कितने हो गए 49, 7/4, ठीक है, 49/4, ठीक है। बल्कि अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी 3y² थी b की वैल्यू, तो इधर 3y² होल स्क्वायर आएगा, तो मल्टीप्लाई 3y² मल्टीप्लाई 3y², 3 3 ज़ा 9, तो 9y, वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 9/4 आया, 9/4 आया। अब इधर देखिए
अब इसको बंद कर दें। अब इधर देखिए 4x4 आ रहा है, यहाँ पे भी सेम यही आ रहा है। -6x² y² आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है। +9y4 आ रहा है, +9y4 आ रहा है। यहाँ पे देख लें 2x² आ रहा है, 2x² आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी मुझसे मिस्टेक हुई थी, ठीक है, क्योंकि बी तो ये रहा ना, बी तो मैंने 3y² को कहा था, तो यहाँ पे भी 2x² आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, +3y² आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है। अब मतलब क्या है, मतलब ये है इस और इसको मल्टीप्लाई करने से जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट बनी है वो ये बनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, यानी इस और इसको मल्टीप्लाई, यही सेम चीज़ ऊपर भी लिखी हुई है, यानी इस और इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास प्रोडक्ट ये बनी, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर क्या है, 2x6 + 27y6, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 हमारे पास क्या है, फार्मूला में लिख के रहने दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं रब कर दूंगा। फार्मूले में रख के रहने दूंगा। चले, अब मैंने इसको रब कर दिया। अच्छा, मैथ वैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बच्चों को भी मुश्किल लगती है समझने में, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो अगर आप सही करें तो फिर आपके लिए यही सब्जेक्ट बहुत पसंद लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, अब हम 2 करते हैं इसका, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या है। तो सेम उसी तरह हमारे पास है 2x² - 3y² पे 4x4 + 6x² y² + 9y4। अच्छा ये तो सेम इसी तरह क्वेश्चन आ गए हैं, चलो देखते हैं। अच्छा ये अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यूज़ हो रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलें, सही है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अब चाहिए सेम उसी तरह क्वेश्चन लिख देते हैं। उसी तरह सेम उसी तरह हमने लिख लिया, सही है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, सही है, आपको पता है ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसको क्या करना है, ए सपोज करें, इसको क्या करना है, बी सपोज करें। अब ये वाला फार्मूला फिट कर दें, ये हमारे पास ए क्या है, 2x² है, तो 2x² होल क्यूब कर दें, ठीक है, फिर माइनस से, ठीक है, फार्मूले को देखना है, फिर 3y² बंद कर दें, क्यूब कर दें क्योंकि क्यूब है, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू ये है रही, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। फिर इक्वल लगा दें, इक्वल है, फिर a - b, ए हमारे पास क्या था 2x², फिर -3y², ठीक है, फिर ब्रैकेट लें, फिर क्या था a², तो a हमारे पास 2x² था, 2x², फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, a हमारे पास क्या था 2x² था, 2x² लिखे, फिर हमारे पास क्या था 3y, b क्या था 3y², 3y² लिखे, फिर क्या था +b² क्या था 3y², फिर होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब चलिए आगे देखते हैं कि किस तरफ सोल्व करना है। अब इधर देखिए
2x² के ऊपर क्यूब है, तो समझे क्या है, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो क्या बना 8। वेरिएबल सेम है, x है, समझिए इस इन सब के ऊपर 1 1 पावर है, तो कितने हैं, x है 3x है, तो 3x की पावर 3 होगी, क्योंकि सब x के ऊपर 1 1 पावर है, तो वो पावर ऐड हो जाएगी, तो 8x3 आ जाएगा। 8x3 मैंने इधर लिख दिया, माइनस का माइनस। अब 3y, ठीक है, 3y² के ऊपर भी क्यूब है, तो समझे क्या 3y² 3y² मल्टीप्लाई 3y² मल्टीप्लाई 3y², तो क्या बनेगा, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो क्या बना 27। पावर इज वेरिएबल सेम है, y है, ठीक है, y y y y y y। अब क्या है, पावर है सबके ऊपर 2 है y के ऊपर, ठीक है, तो 2 + 2 4 + 2 6, तो 27y6 आया। अच्छा यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे 2x² था, तो इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर 2 है, तो इधर 8x6 आएगा, 8x6 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए ना, 2x² के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब क्यूब का मतलब होता है, या स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज़ 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवानी है। तो 2x के ऊपर x² के ऊपर होल क्यूब है, यानी 2x² मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2x², तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है, आपके पास 8 बन गई, सही है। अब वेरिएबल सेम है, x x सब में आ रहा है, तो उनके ऊपर 2 2 पावर आ रही है, तो 2 + 2 4 हो गए, 4 + 2 6 हो गए, तो x6 आया, ठीक है। वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल सेम आएगा, ठीक है, तो 8x6 आया, मैंने 8x6 लिखा। इसी तरह 3y² को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो 27y6 आएगा। सबके ऊपर पावर 2 है, 2 + 2 4 4 + 2 6, तो y6 आया, 27y6 आया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब चले आगे देखते हैं। अब इसी तरह सेम इसी तरह लिख दें, अब ये ब्रैकेट हटा दें। अब 2x, जिस तरह हमने क्यूब का किया था इसी तरह स्क्वायर का है, 2x² मल्टीप्लाई 2x², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या हो जाएगा 4x4 हो जाएगा। डायरेक्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 3 ज़ा 6, इधर x² है, 6x² y², ठीक है, प्लस अब 3y² के ऊपर होल 3y² के ऊपर होल स्क्वायर है, समझे 3y² 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, 3y² मल्टीप्लाई 3y², अच्छा सॉरी यहाँ पे 3y² मल्टीप्लाई 3y², क्या बना 3 3 ज़ा 9। देखें वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 9y4 914 लिख दिया। अब इसको बंद कर देंगे। अब इधर देखें, यहाँ पे 2x² आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, -3y² आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 4x4 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, +6x² y² आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, +9y4 यहाँ पे भी आ रहा है। सेम चीज़ हो गई। अब इन दोनों की क्या थी, हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, तो ये इनकी ये इक्वल है, इसकी प्रोडक्ट ये हमारे पास आई है। समझ में आ रही है बात। तो हमें तो फाइंड इसी की प्रोडक्ट ही फाइंड करनी थी ना, तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है 8 6। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। 8x6 - 27y6, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आए
अब से चले, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। सही है। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर है एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर है एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर है प्लस एक्स वाई, सॉरी फिर क्या था हमारे पास, हाँ, फिर है प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो चलो इसका थोड़ा नीचे कर देते हैं। फिर है हमारे पास x4, फिर है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर है प्लस y4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन है इजी। अच्छा चले, इसमें अब क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है। फार्मूले मैंने आपको दोनों फार्मूले लिख के दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 60 में भी यही इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ पे भी यही इस्तेमाल हो रहे थे। सिंपल है, सिर्फ देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अरेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले देखें एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई का कौन सा होना चाहिए, ये चीज़ ना हमें एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बनानी है, और एक्स प्लस वाई हो तो हमें ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो अब देखें एक्स माइनस वाई है तो इसमें क्या सही रहेगा। देखिए एक्स माइनस वाई है, इसको आप ए सपोज करें, इसको आप बी सपोज करें, तो इसके लिए कौन सा सही होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसको मैंने ए सपोज किया, इसको मैंने बी सपोज किया। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई, ये तो यही वाला चीज़ बन रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्योंकि जब माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ है एग्जैक्टली। जब माइनस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस बी तो आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने ए सपोज किया, इसको मैंने बी सपोज किया, तो ए माइनस बी तो आ रहा है। जब फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो ए माइनस बी तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, ए स्क्वायर, ए एक्स था, फिर प्लस एक्स वाई था, फिर प्लस वाई स्क्वायर था, वाई बी था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी। ठीक है, अरेंज करेंगे। अब x प्लस वाई में क्या होता है, x प्लस वाई में समझिए वही इसी तरह से हम इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें। a प्लस बी में क्या था, a प्लस बी में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी में। ठीक है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, ए प्लस बी बन गया ना, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी तो चलो आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस कहाँ है, ये रहा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि मैंने इसको ए सपोज किया था, इसको बी सपोज किया था। तो ए प्लस बी में क्या होता है, ए प्लस बी जब, ठीक है, फार्मूला ओपन होता है तो ए प्लस बी आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने ए सपोज किया एक्स को, बी को मैंने वाई सपोज किया, वाई सपोज किया, तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले ये लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई और फिर ये लिख देते हैं। सही है, चलें, एक्स माइनस वाई और फिर ये वाला लिख देते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या था, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। एक्स प्लस वाई के बाद ये वाला था। ठीक है, अरेंज करना है। ठीक है, फॉर्मूला देख के अरेंज करना है, ये हो गया। अब लास्ट बच गया ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी यही चीज़ आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसको ए सपोज करें,
इसको ये बी सपोज करें तो ए प्लस बी बन गया ना। तो आगे क्या है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, आगे क्या है, ठीक है। तो ए प्लस आ रहा है, तो समझ में आ रही बात है, ये ए प्लस बी हो गया, तो इसमें भी यही वाला चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसी तरह x के ऊपर स्क्वायर आया तो क्या हो गया, x4 बन गया। फिर क्या था, माइनस ए बी था तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर था तो प्लस वाई 4 आया। यहाँ तक बात क्लियर है ना, सही है, समझ में रहे, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अरेंज करने हैं, इसके हिसाब से अरेंज करने हैं, फॉर्मूला जब हम ओपन करते हैं तो उसके हिसाब से अरेंज करने हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये देखिए प्लस आ रहा है, इधर देखिए प्लस आ रहा है, तो इसमें भी यही फार्मूला है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। तो अब इसमें आगे जाके कनेक्ट क्या करना है, उसी तरह होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया, क्योंकि ये ए था ये बी था, हमने सपोज किया था, ठीक है। अच्छा जगह कम है अब, तो मैं नीचे ला देता हूँ, ठीक है। फिर क्या था, अब ये रह गया है, क्योंकि अब ये रह गया ना ए हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो x4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, ए बी था तो माइनस, ठीक है, ये ए था ये बी था, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y4, प्लस वाई फोर आए। अब यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ये रीअरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं अच्छा, अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, मैंने इस चीज़ को देखकर फार्मूला अरेंज करवाया, ठीक है। मैंने इस चीज़ को, इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, ठीक है। इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज, सॉरी माइनस था ना, ए माइनस बी, तो इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा है। तो इसमें फिर आगे क्या होता है, प्लस आता है, तो देखो मैंने प्लस यूज़ किया है, ठीक है। फिर ए प्लस बी, तो इसको मैंने ए सपोज किया, इसको मैंने बी सपोज किया, तो फिर आगे क्या आता है, माइनस आता है, तो मैंने माइनस एक्स वाई लगाया, ठीक है। फिर इसमें क्या था, फिर प्लस आ रहा है, तो मैंने फिर प्लस वाला ए प्लस बी सब वाला फार्मूला लगाया, इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया। फिर क्या आ रहा था, आगे इसमें भी माइनस आ रहा था, तो देखिए मैंने माइनस वाला यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब ये फार्मूले तो अरेंज होंगे, अब क्या करना है, अच्छा इसकी जगह अब ये देखें, ए माइनस बी मैंने सपोज किया था, अब इस ओवरऑल की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, ए मेरे पास क्या था, मैंने क्या सपोज किया था, एक्स, बी मैंने वाई सपोज किया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, चले, तो मैं डायरेक्ट, अब देखिए इसकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स क्यूब लिख दूंगा, फिर माइनस वाई क्यूब लिख दूंगा। बात सही है ना, समझ में आ गई बात। ये ओवरऑल जो था वो ये था, अब इसकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब इसको चलो बंद कर देते हैं, फिर आके देखते हैं। अब एक्स प्लस वाई था, अब ये चीज़ जो थी वो ये थी, ऊपर वाली थी, तो इसको मैं इसको मैं क्या सपोज कर सकता हूँ, इसको मैं ये ए थी ना, ये बी थी, सही है, क्योंकि मैंने इसको ए सपोज किया, इसको मैंने बी सपोज किया। अब ये जो था वो ये था, अब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स प्लस वाई, अब क्या है, क्यूब क्यूब। बात क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखें, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए प्लस है, तो मैंने क्या किया था, इसको ए सपोज किया था, इसको बी सपोज किया था। अब मैं इस ओवरऑल की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ओवरऑल की जगह में क्या करिए, प्लस वाला था ना, प्लस वाला ये रहा, इस ओवरऑल की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ए सपोज किया था, इसको बी सपोज किया था। तो मैं क्या करूँ, तो एक्स स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर प्लस, फिर वाई स्क्वायर, फिर क्यूब। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, आपको याद है, एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला आता है, मैं इधर लिख देता हूँ। एक फार्मूला आता है, ठीक है, एक फार्मूला क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब इधर देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए बीच में माइनस आया। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, ये चीज़ बन रही है। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये फार्मूला इसलिए लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। तो ए हमारे पास एक्स क्यूब था, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ बनानी है। फिर माइनस बी हमारे पास वाई क्यूब था, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला, इसको नीचे ला दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, यानी एक्स क्यूब 2 मरतबा है। एक्स क्यूब 2 मरतबा है। देखें एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब क्या बना, क्या बना, सही है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एक्स 6 बना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स 6 लिख दूंगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे वाई क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, तो वाई क्यूब 2 मरतबा है, वाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब। ठीक है, तो वाई वाई ज़ा वाई, तो ये कितने हो गए, 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, तो 6/6, सॉरी y6। ठीक है, यहाँ बात क्लियर है, ये y है। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर 3 मरतबा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सा एक्स एक्स एक्सा एक्स, तो एक्स आया। वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 + 2 6, x6 कितना बना, x6, प्लस का प्लस लिखते हैं। वाई क्यू स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, इसी तरह वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, क्या बना, वाई वाई ज़ा वाई, वाई वाई ज़ा वाई। ठीक है, वेरिएबल सेम है, वाई आया, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 2 + 2 4 + 2 6, तो क्या बन गया, y6। ठीक है, अब इसी तरह फिर देखें माइनस प्लस आ रहा है, सही है, फिर क्या हो रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज़ होगा, a - b वाला। ठीक है, फार्मूला लिख देता हूँ, a - b वाला, a + b वाला बराबर है a², ठीक है, -b² के। ठीक है, अब मैंने इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, इसी तरह सेम इस ए बी सपोज किया, तो ये चीज़ बन रही है। अब मैं इसकी जगह जो है ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ए था, x6 होल स्क्वायर, फिर क्या था, माइनस था। देखिए ना, ए माइनस प्लस आ रहा है, तो a - b a + b, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसी तरह a - b a प्लस b प्लस सॉरी a + b, a² - b² के इक्वल होता है। तो अब मैं इसकी जगह जो है ना, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैंने ये कहा इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये था, तो x6 होल स्क्वायर आया क्योंकि मुझे इसमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब मैं y6 की जगह ये लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब क्या है, x6 समझे 2 मरतबा है, तो x6 को जब मैं x6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या है, जब क्या आ जाएगा, x12 आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, y के ऊपर होल स्क्वायर है, तो y6 को जब मैं y6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y6
वाई 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपका आंसर है। यानी ओवरऑल इन सबको मल्टीप्लाई कराने से जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये ओवरऑल जितना भी लेक्चर है। यहाँ मैंने इसलिए शॉर्ट करवाया क्योंकि काफ़ी मरतबा मैं करवा चुका हूँ कि स्क्वायर और क्यूब को आए तो फिर किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये देखें ना, बाई x6 को जब x6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x तो x ही रहेगा, वेरिएबल सेम है। पावर 8 6 + 6 कितनी हो जाएंगी 12। y को y6 से मल्टीप्लाई y6 y मल्टीप्लाई y6 वेरिएबल सेम है, y आ जाएगा 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12। तो ये इसका आंसर बनेगा। और यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे a - b वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें। अब इस चीज़ की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इस चीज़ को कन्वर्ट किया, इस चीज़ को कन्वर्ट किया, इस चीज़ को कन्वर्ट किया मैंने इस चीज़ में, जब फिर आगे ये इस तरफ सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए सही है। अब क्वेश्चन नंबर अब इसको मिटा देता हूँ, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गई होगी बात। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट 4 क्वेश्चन करते हैं। तो मतलब इसका पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, 2x इसको 2x प्लस अच्छा अच्छा, अब क्या करना है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा। अच्छा चलिए, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व वो कर देते हैं। ठीक है, पहले हम सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं। हमारे पास क्या था, 2x + 3y 2x माइनस, ठीक है, फिर 4x², फिर 9y², फिर 16x4, फिर प्लस। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ देखें, इसको एस आपको सिंपल, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। सही है, इसमें भी यही है, इसमें ए सपोज करें, इसमें भी, इसी तरह ये भी। यहाँ बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, a + b a - b, सही है। आपको पता होगा फार्मूला क्या था हमारे पास, a + b a - b इक्वल होता है, a से मल्टीप्लाई होगा तो a² आएगा, b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, b²। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, अब हम देखें ना, अब हम इसकी जगह ये जो आपको दिया हुआ है, अब हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? सही है? ठीक है? तो ए हमने इसको सपोज किया था, बी हमने इसको सपोज किया था। अब हम ये सेम ये चीज़ आ गई, फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया 2x², इधर माइनस ये 3y²। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। सही है? अब ये जो दो रहते हैं ना, इनको आप नीचे लेके आओ। तो इधर 4x² प्लस 9y² प्लस 16x4 प्लस 81y4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x के ऊपर स्क्वायर है, समझिए 2x 2 मरतबा है, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई 2x क्या हो जाएंगे? 4x2, ठीक है। माइनस का माइनस, 3y के ऊपर स्क्वायर है, 3y मल्टीप्लाई 3y 9y2। अब ये नीचे लेके आए, फिर इसी तरह सेम नीचे लेके आए, 4x² प्लस 9y², फिर इसी तरह 16x4 प्लस 81, ये 81 है, ये 81 सॉरी y4 है, इधर y4, ठीक है। अब फिर फार्मूला सेम यही फार्मूला यूज़ होगा। मैंने क्या कहा था, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसको ए सपोज करें, सेम, ठीक है ना। मैंने इसको ए, इसमें भी क्या, इसमें क्या देखें 4x² प्लस 9y² आ रहा है, ये देखें। तो अब इसको क्या करूँगा, ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम यही फार्मूला, ठीक है। सेम क्या, यही फार्मूला। फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a² सॉरी a माइनस b², ठीक है। इसी तरह इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें, बताया तो था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों तरफ बन गया, तो a माइनस बी ए प्लस बी यही इक्वल है a² माइनस b² के। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं अब इसकी जगह ये लिख दूंगा। तो ए मेरे पास क्या है, 4x² है, 4x² मल्टीप्लाई x², फिर माइनस बी क्या है, 9y² स्क्वायर, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल। अब इसको नीचे लेके आए, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखिए 4x² है, 4x² के ऊपर होल स्क्वायर है, यानी 4x² को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं। 4x² मल्टीप्लाई 4x², क्या हो जाएगा, 16, 4 4 से 16, बेसिस सेम है, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 16x4, ठीक है, 16x4 आया, ठीक है। अब 9, अब 9y² भी इसी तरह है, 9y² मल्टीप्लाई 9y², तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल होता है 9 9 सा 81, 81 आया। बेसिस सेम है, y आ जाएगा, y के ऊपर 2 है, y के ऊपर 2 है, तो 81y4 आ जाएगा, 81y4 आया, ठीक है। अब इसको यूं कर दें, अब इसी को नीचे लेके आए, ठीक है। अब ये तो फिर वही फार्मूला बन गया, ठीक है। अब मैंने कहा था इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए माइनस बी आ गया, ये ए प्लस बी आ गया, तो वही सेम फार्मूला। फिर फार्मूला लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ए था, ये बी था,
ठीक है, अब मैं 16x4 मल्टीप्लाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी x4 16 4 और स्क्वायर लिख दिया क्योंकि इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, अब माइनस 81y4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब 16x4 को जब मैं 16x देखो इस होल स्क्वायर है, 16x4 को जब मैं 16x4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16x4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16x4 से, तो मेरे पास क्या निकलेगा? ठीक है, 256 क्या निकलेगा? क्या बनेगा? 256। 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया 256, एक्स का एक्स वेरिएबल सेम है, एक्स आया, पावर 8 हो जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगी, तो इधर क्या आएगा? 256x4 माइनस का माइनस। इसी तरह 18y4 के ऊपर होल स्क्वायर है, समझे? 18y4 मल्टीप्लाई 18y4, आपके पास क्या निकलेगा? 18 को 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास निकलेगा 6561। ठीक है, 6561, वाई का वाई आया, वेरिएबल सेम है, पावर 8 हो जाएगी, ये आया, तो 6561 वाई की पावर 8। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, मैं इसको ज़रा मैच कर लेता हूँ क्या आंसर सही है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 256x8, सॉरी यहाँ पे x8 आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक गलती की है। सही है, यहाँ पे 8 आ रहा है, सही है, और 6561y8 आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक।